नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे देश में बीजेपी द्वारा अपनाई जा रही फूट डालो राज करो की नीति की। पुरानी पेंशन की मांग पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारियों की। सावरकर पर बयान देकर बुरी तरह फंसे राहुल गांधी की। जेएनयू की दीवारों पर लिखे देश विरोधी नारों की। बीजेपी आरएसएस के लोग मुसलमान को पीट पीट कर जान से मार देते हैं, सभा सांसद के बयान की। साथ ही बात करेंगे निर्बल की रक्षा करना ही हिंदू धर्म है, राहुल गांधी के बयान की। और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे क्या सच में बीजेपी देश में गंदी राजनीति करके चुनाव जीती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ बंपर उछाल। 209 रुपए बढ़त के साथ अब 1731 रुपए में मिलेगा 19 किलो वजनी सिलेंडर। पुरानी पेंशन की मांग पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य पहले से उठा रहे हैं ओपीएस का लुत्फ। देश में अपनाई जा रही फूट डालो राज करो की नीति। मुंबई में आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर शांति मार्च निकालेगा इंडिया गठबंधन। सत्यम शिवम सुंदरम, निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर लिखा लेख, कहा निर्बल की रक्षा करना ही हिंदू धर्म है। 19वें एशियाड में 8वें दिन भारत को 2 गोल्ड सहित मिले 5 मेडल। ट्रैप इवेंट में मेंस टीम ने सोना, महिलाओं ने जीती चांदी। पहली बार महिला गोल्फर को भी मिला मेडल। अब तक कुल 43 पदक जीते। फिर विवादों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट ने भेजा नोटिस। 1 नवंबर को होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में लॉन्च की 13,500 करोड़ की परियोजनाएं। सीएम केसीआर इस बार भी पीएम के कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। 3 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प के स्कूटर और बाइक। कंपनी ने अपनी कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर 1% की बढ़ोतरी का किया ऐलान। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का विवादित बयान, कहा न तो आपकी माताजी और न ही आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। जब जब चुनाव करीब आता है तब नए ड्रामे और बयानबाजी करने लगते हैं। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी और बीआरएस के बीच छिड़ा पोस्टर वार। प्रधानमंत्री की रावण से की तुलना, पोस्टर लगा याद दिलवाए वादे। जेएनयू की दीवारों पर लिखे फ्री कश्मीर भगवा जलेगा जैसे नारे। पीएम मोदी के खिलाफ भी कमेंट, पुलिस ने कहा शिकायत नहीं मिली, यह यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला। 9 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय, बस कुछ दिन और। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर दी बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द पहुंचेगा अपनी मंजिल पर। 10 साल में एक बार जरूर सरकार बदलनी चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान, बोली है एक अच्छी बात, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 से 24 जनवरी तक चलेगा समारोह। राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग घर में डाल सकेंगे वोट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बोले राजनीतिक दलों को बताना होगा क्रिमिनल को क्यों नहीं दिया टिकट। पीएम मोदी ने कुछ महीने में ही कर दिखाया 50 साल का काम। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद और महिला आरक्षण जैसे कामों को लेकर की प्रधानमंत्री की तारीफ। स्वच्छ भारत अभियान से भारत के गांवों और शहरों की बदल रही तस्वीर। रेलवे स्टेशन से सड़कों और गलियों तक दिख रहा असर। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों की चंद्रयान से की तुलना, कहा चांद के भी पार पहुंचेगी दोनों देशों की दोस्ती। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्षी नेता बर्तनों की तरह खड़केंगे। महिलाओं को सस्ता कर्ज देने की फिराक में मोदी सरकार। 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र का महिलाओं पर फोकस। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए अंदाज की, क्योंकि राहुल गांधी ने अब आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के लिए मन बना लिया है। कांग्रेस नेता का यह अंदाज देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले धर्म यानी हिंदू धर्म को लेकर है। रविवार को उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा का एक लेख सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो क्या लिखा था उस पोस्ट में, देखिए ये खास रिपोर्ट। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्यम शिवम सुंदरम के टाइटल से सोशल मीडिया पर एक लेख पोस्ट किया था। इस लेख में हिंदुत्व की विचारधारा को उजागर करते हुए लिखा गया था कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। हिंदू जानता है कि संसार की समस्त धनराशि सामूहिक है और वह लोगों की इच्छा शक्ति व प्रयास से उपजी है। यह सिर्फ उस अकेले की संपत्ति नहीं है, सब कुछ सबका है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि एक हिंदू में अपने भय को गहनता से देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा में वह भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना सीखता है। भय उस पर कभी हावी नहीं हो पाता, वरन घनिष्ठ सखा बनकर उसे आगे की राह दिखाता है। एक हिंदू का आत्मा इतना कमजोर नहीं होता कि वह अपने भय के वश में आकर किसी किस्म के क्रोध, घृणा या प्रतिहिंसा का माध्यम बन जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है। वह जानता है कि इस महासागर में तैरने के सबके अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। सबको अपनी राह पर चलने का अधिकार है। वह सभी रास्ते से प्रेम करता है, सबका आदर करता है और उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है।
करता है। आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हाल ही में इसमें शामिल पार्टियों के कुछ नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर सत्यम शिवम सुंदरम का ये पोस्ट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण तो बीजेपी के खिलाफ हर वो शब्द माना जाता है जो विपक्ष के द्वारा बोला गया हो। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिनमें मोदी सरकार को बैकफुट पर देखा जा रहा है। तो क्या कहा है सपा सांसद ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, बोले इनकी वजह से देश की तरक्की रुक गई। दरअसल राजस्थान में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि देश में बहुत दिनों से मॉब लिंचिंग चल रही है। बेगुनाह लड़कों को घेर कर मारना और जय श्री राम के नारे लगवाना इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग मुसलमान को घेर कर नारे लगवाते हैं और पीट पीट कर जान से मार देते हैं। देश को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है कि व्यवस्था में बदलाव हो। देश की हालत बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था खराब है। सपा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी और संघ के लोग देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाकर हालात बिगाड़ रहे हैं। अब तो मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी इस सरकार से परेशान हो गए हैं। इनकी वजह से देश की तरक्की रुक गई है। शफीकुर रहमान ने 3 साल से अधिक एक ही जनपद में तैनात और विधानसभा चुनाव करा चुके पुलिस वालों को हटाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि आगे आने वाले चुनाव उनकी मर्जी से लोग कराएं, इसलिए ईमानदार अधिकारियों को पसंद नहीं किया जा रहा है। मनपसंद लोगों को सरकार उनकी जगह पर लाकर चुनाव में मदद लेना चाहती है। सरकार ऐसे लोगों को पसंद करती है जो जुल्म, ज्यादती और अत्याचार करें और अच्छे काम ना करें। सपा सांसद ने कहा कि देश में चुनाव अगर ईमानदारी से नहीं होंगे तो देश का संविधान और प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। संविधान और प्रजातंत्र के खत्म होने की आग तो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को भी दिख रही है, तभी उन्होंने हर 10 साल में सरकार बदलने की बात कही है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। तो क्यों कही कांग्रेस नेता ने ये बात, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसी निष्क्रिय बीजेपी सरकार को अलविदा कहे जो मुद्रास्फीति कीमतों को नियंत्रण नहीं कर सकती और नौकरी नहीं दे सकती। पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ रही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती और रोजगार पैदा नहीं करती, उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। मेरी राय है कि 10 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। महंगाई के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई 6% से ऊपर पहुंच गई, जो 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद के 9 वर्षों में युवाओं के लिए बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास का मतलब कीमतों पर नियंत्रण, रोजगार में वृद्धि, घरेलू बजट में वृद्धि, कर्ज को कम करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। चिदंबरम ने कहा कि 10 साल पहले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद वह भूल गई। चिदंबरम ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल जब भारत में लोगों की एकता और भाईचारे पर जोर देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकाली गई थी, तो लोगों ने कई सवाल उठाए थे। इन सबको खत्म करने के लिए 51 साल का एक युवक 4000 किलोमीटर पैदल चला। 21वीं सदी में केवल राहुल गांधी ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा वे इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो तो वे चुनाव जीत सकते हैं। देश में अपनाई जा रही फूट डालो राज करो की नीति, मुंबई में आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शांति मार्च निकालेगा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर मंत्रियों से लेकर छात्रों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने श्रमदान में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने भी साफ सफाई का वीडियो शेयर किया। तेल कंपनियों ने दिया बड़ा झटका, कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर हुआ महंगा, 209 रुपए की हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तेलंगाना दौरा, जनता को दी 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया हिंदू होने का अर्थ, कहा निर्बल की रक्षा ही उसका कर्तव्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। नागालैंड विधानसभा में पेश हुआ नगर निकायों में महिला आरक्षण बिल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। तेलंगाना में आदिवासी देवियों के नाम पर मुलुग में बनाई जाएगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में योगी के मंत्री संजय निषाद का कांग्रेस सपा पर किया हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। स्वच्छता अभियान के तहत पीएम मोदी ने किया श्रमदान, 75 डे हार्ट चैलेंज पूरा करने वाले रेसलर अंकित बेयनपुरिया संघ की सफाई। आपदा से सरकार की गारंटियों पर नहीं पड़ेगा असर, हिमाचल के सीएम सुक्खू ने लोगों को दिलाया भरोसा। नई संसद G20 और चंद्रयान मिशन को सफल बनाने में 50 साल लगते, लेकिन हमने ये सब 3 महीने में पूरे किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, कहा भ्रष्टाचार का केंद्र है मध्य प्रदेश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले निकली मतदाता जागरूकता रैली, सीईसी राजीव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों ने हथियार और गोला बारूद पहुंचाया, एनआईए ने किया दावा।
रोजाना केवल 50 सीढ़ियां चढ़ने से हृदय रोग का खतरा 20% तक हो सकता है कम। सर्वे में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई अहम मीटिंग। सीपी जोशी और सतीश पूनिया समेत कई नेता रहे मौजूद। बिहार में जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे आनंद मोहन। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। बीजेपी की मणिपुर इकाई ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। राज्य सरकार पर लगाए संघर्ष रोकने में विफल रहने का आरोप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सख्त निर्देश। कहा, चेक पोस्टों पर अवैध शराब, ड्रग्स और धन का आना जाना बंद करें। महिला आरक्षण पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए आहत। कहा, पीड़ा व्यक्त करने के नहीं है शब्द। 5 अक्टूबर को विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार। 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मुइजू को दी बधाई। गहरे समुद्र और कठिन क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में हुई 18% की कटौती। पीपीएसी जारी किया नोटिफिकेशन। बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग। हिमाचल के प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज का हुआ ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। मंत्री और विधायकों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। किसी भी धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे में जा सकता है। स्कॉटलैंड में भारतीय राजदूत को रोकने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। एशियन गेम्स में अदिति अशोक ने रचा इतिहास। एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। छात्रों की रैली पर बल प्रयोग करने वालों पर मणिपुर के सीएम हुए सख्त। कहा, सुरक्षा कर्मियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में डेंगू चिकनगुनिया ने मचाया कहर। मेडिकल छात्र समेत अब तक 7 की हुई मौत। मरीजों की संख्या 1500 के पार। जनता दर्शन हंगामे पर कर्नाटक के बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जल्द होगी पूछताछ। तेलंगाना दौरे से पहले पीएम मोदी की रावण से की तुलना। पोस्टर लगाकर याद दिलाए वादे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रूडो को दिया करारा जवाब। कहा, कन्नाडा में जो हो रहा उसे सामान्य घटना मत बनाइए। सोशल मीडिया बन गया सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार। बॉम्बे हाईकोर्ट जज का बड़ा बयान। रक्तदान को पाठ्यक्रम में शामिल करे राजस्थान की गहलोत सरकार। कोटा में ब्लड डोनेशन के लिए खुद आगे आई लोग। गोवा में सोशल मीडिया पर डाली गई मुस्लिम भावना को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट। कई इलाके में तनाव। सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में तीनों आरोपियों को दिया दोषी करार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटी भीड़। राजस्थान के टाइगर पार्क के कोर जोन खुले। रणथंभौर और सरिस्का में पहले दिन सफारी हाउसफुल। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 आतंकी को किया ढेर। एलओसी पर सुरंग से घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। तमिलनाडु में बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक। तवांग में जुटे खिलाड़ी चीन को दिखाएंगे आईना। मैराथन और टग ऑफ वार में 3500 से अधिक प्रतिभागी शामिल। पाक की फिर नापाक हरकत। श्रीनगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन। चेकिंग के दौरान मिले हथियार। ये तो थी आज की कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी और आम आदमी से जुड़ी खबरों की ओर। तेल कंपनियों ने दिया बड़ा झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। 209 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जी हां, तेल कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। अब से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1731 रुपए 50 पैसे पर बिक रहा है। वहीं अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 203 रुपए 50 पैसे की बढ़त हुई। यहाँ कमर्शियल गैस सिलेंडर 1636 रुपए के बजाय 1839 रुपए 50 पैसे मिल रहा है। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 204 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई और इसके दाम 1482 रुपए से बढ़कर 1684 प्रति सिलेंडर तक पहुंच गए। वहीं चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 203 रुपए का इजाफा हुआ और यहाँ कीमत 1695 रुपए से बढ़कर 1898 रुपए तक पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 महीना पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की भारी कटौती की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। यह अपने पुराने रेट पर ही बना रहा। 4 महानगरों में से दिल्ली में 14.20 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए, मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 918 रुपए 50 पैसे में घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है। सितंबर 2023 को तेल कंपनियों ने घरेलू के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी बड़ी कटौती की थी। पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 158 रुपए तक कम कर दिए गए थे। इसके बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1522 रुपए पहुंच गई थी। हम आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे का असर होटल रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े केंद्रीय मंत्री, भाजपा के नेता और कई पदाधिकारी मोदी ने भी किया श्रमदान। झाड़ू लगाते वीडियो किया शेयर। देश भर में भी कई स्थानों पर सफाई के लिए किया श्रमदान। जी हां, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस अभियान की पूरी तैयारी करते हुए आगाज किया। स्वच्छता अभियान के मौके पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह झाड़ू लगाते नजर आए। इस बार पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत पर भी जोर दिया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, रेसलर अंकित बेयनपुरिया और मैंने भी वही किया। स्वच्छता के अलावा हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया। दरअसल सितंबर के मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी। कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के सीएम भी इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे और उन्होंने स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी एक साथ अंबेडकर नगर बस्ती में अभियान का आगाज करते नजर आए। जेपी नड्डा ने कहा, यह कार्यक्रम 1 घंटा और 1 दिन का नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला कार्यक्रम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहाँ पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।